दर्शन, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आइए आपको सीधा लिए चलते बीकानेर, जहां पर फायरिंग फील्ड रेंज से आपको सीधा वहां लाइव ले चलते हैं। तो हमारे साथ वहां पर मौजूद जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र जी शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, इस शौर्य स्थल के वहां प्रत्यक्षदर्शी है, तो किस तरह के जो युद्धाभ्यास है वहां पर देखने को मिल रहा है, कौन कौन से हथियार है? देखिए आरती, अभी फिर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत K9 हो या फिर दूसरे जंस हो, उनका अब ये सीधा देख पा रहे होंगे। अभी मैं ये सब चीजें अभी बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो डिप्लॉय किए हुए हैं वेपन्स, उनका बेस फिंडर जो यहाँ सब शक्ति कमान के कमांडेंट ऑफिसर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो सीधा यहाँ पे वो देख रहे हैं कि आपको दिखाना चाहेंगे हम ये टारगेट, तो सीधा जिस टारगेट को करके सेना के जवान का गोला सामने दिखाई दे रहा होगा, ये उस पॉइंट पे जाकर के और गोला गिराया जा रहा है जहाँ पे जैसे टारगेट किया जा रहा है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, एक रेड कलर का बैलून एक दूर दिखाई दे रहा होगा, ये वही बैलून है जिसे टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। और बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद हैं अभी, और जो अपने टारगेट पॉइंट को लेकर के काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हम दर्शकों को कंटिन्यू ये बताना चाहेंगे कि ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के ये दृश्य आप सीधे देख पा रहे हैं। आप धमाकों की गूंज यहाँ और रेत के उड़ते ये वहां के ये वहां के गुब्बार साफ दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से जो टारगेट लगाए गए हैं उन्हें खेदा जा रहा है यहाँ के सब शक्ति कमान के वो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। ये दूर से आपको हम ये धमाके और गुब्बार दिखा सकते हैं और धमाकों की गूंज हम आपको यहाँ बता सकते हैं। ये वो सारी गन्स भी हैं जो एक मिनट में करीब 150 फायर करने में सक्षम है, वो भी साथ में लगाई गई है। और जो 2 किलोमीटर की रेंज तक की फायरिंग पॉइंट्स को आप देखते हैं कि एक एक टारगेट को किस तरह से उड़ाया जा रहा है वहां पे। जी, इन तस्वीरों के माध्यम से आरती हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल। और चूंकि ये एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज भी है और इसी को लेकर यहाँ अत्याधुनिक हथियारों के साथ फील्ड फायरिंग रेंज का युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है, तो जानना चाहूंगी आपसे कितनी संख्या में जो सैनिक है इसका हिस्सा बने हैं इस कार्यक्रम का? सर, आपसे देखिए अभी जो यहाँ पे गन्स हैं वो काफी संख्या में है, और चाहे वो हमारे यहाँ पे पोलैंड की गन हो या फिर रसिया, यूएस, ब्रिटेन, इजराइल की टेक्नोलॉजी, उनका मैं सीधा कुछ देर में भी एक बार फिर से देखिए वापस से मूवमेंट शुरू है। अभी ये दृश्य मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिसमें टैंक मूव कर रहे हैं। और क्योंकि इनकी खास बात यह है कि वो किसी भी दिशा में चले, लेकिन उनका जो मूविंग गन का जो केंद्र बिंदु है वो किसी भी दिशा में घूम सकता है। 25 डिग्री तक भी वो मूव कर सकती है गन, बेशक टैंक से किसी भी दिशा में, क्योंकि ये चकमा देने के लिए बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी से कही जा सकती है। देखा यह जाएगा कि टैंक सामने चल रहा है लेकिन गन किसी भी कोने से फायर कर सकती है। ये इसकी एक बड़ी खूबी इसे कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो अभी टारगेट के साथ ही अलग अलग दिशाओं से गन को यहाँ अलर्ट किया गया है, जिसे पहले से डिप्लॉय किया हुआ था। और मिस्टर भिंडर ये पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि जो लंबे समय से यहाँ जवान अपनी रण कौशल को निखार रहे हैं, उसका एक तरह से ये कह सकते हैं कि डेमो भी ये दिया गया। अभी आरती अभी ये अभ्यास जारी है। मैं कुछ दूसरे पॉइंट्स को दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि अभी नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उसके और हम थोड़ा मूव करते हैं। जी आरती। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, और आप वहां पर चूंकि मौजूद है, कैसा अनुभव हो रहा है आपका? क्योंकि एक ऐसी जगह आप मौजूद है जहां पर हरदम ये लाइव आरती मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देख सकती हैं और ये आग उगलती है। जी बिल्कुल, हम जन टीवी के माध्यम से लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से आज इस एशिया की सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, और लगातार जो हमारे सैनिक है वो किस तरीके से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस युद्धाभ्यास को लगातार बरकरार रखे हुए हैं। और
लगातार अत्याधुनिक हथियारों से इस तरीके का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि बता दें कि सप्त शक्ति कमान के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडिंग ऑफिसर एएस भिंडर भी वहां पहुंच चुके हैं और महाजन जवानों की ट्रेनिंग कौशल का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, जहां पर बता दें कि बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है, वहां पर युद्धाभ्यास लगातार जारी है और सेना की आर्टिलरी रेंज दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर यह अभ्यास जो है वो लगातार कर रही है। तो लगातार अभ्यास वहां पर जारी है। यहाँ पे देखिए 2 तरह की आवाज यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही होंगी। एक ये मशीन गन के जरिए, देखिए हर यूनिट और उसके ऊपर 2 तरह की गन लगी हुई है, एक लाइट मशीन गन और एक हैवी मशीन गन या मीडियम गन लगी हुई है। टैंक के ऊपर में ये हल्की आवाज आप सुनाई दे रही है। 2 किलोमीटर रेंज तक ये फायरिंग सक्सेसफुली होती है। किसी टारगेट को भेजने के लिए अगर कहीं पे दिखाई देता है कि दुश्मन वहां मूव कर रहा है तो ये गन कुछ सफिशिएंट होती है और इसे लाइट मशीन गन, जिसमें करीब 2000 राउंड एक गन के साथ में होते हैं और 1 मिनट के अंदर लगभग 150 फायर ये कर सकती हैं। आप ये आवाज सुन पा रही होंगी क्योंकि बहुत ही छोटे में से ये टारगेट जो सामने दिखाई दे रहे हैं छोटे, उन्हें भेजा जा रहा है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब हम आपको पहले तस्वीरें दिखा रहे थे तो उस पर काफी सारे टारगेट व्हाइट कलर के, ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे थे। उन्हें धीरे धीरे करके एक एक जिनको जो टारगेट दिए गए हैं उन्हें भेजा जा रहा है और जो धमाका है, हम जिस टावर पे हैं वो भी हिलता दिखाई दिया कई मरतबा जैसे ही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इसकी मारक क्षमता है वो करीब 27 किलोमीटर तक है, लेकिन टारगेट को उससे कम तक भी ये भेज सकते हैं और उसी तरह से इन यूनिट्स को तैयार किया जाता है। जी अभी कुछ यूनिट्स और अपना प्रदर्शन करेंगी और हम दर्शकों को लगातार वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है और जहां पे ये किया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि और ये रेगिस्तान का इलाका भी है जहां पर सेना के जवानों को गर्मी से फिलहाल यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हालांकि वहाँ के तापमान की हम बात करें तो 40 डिग्री है और 40 डिग्री के आसपास पहुंचे तापमान मुख्य रूप से हथियारों को चलाने का ही काम करती है और युद्ध के समय इसी रेजिमेंट के पास सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इसी रेजिमेंट के जवान इन दिनों MFFR में तोपें चला रहे हैं। तो बता दें कि फिलहाल 130 mm गन और 9K होवित्जर गन के साथ दुश्मनों के ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा शनिवार दोपहर को प्रैक्टिस के दौरान जवानों ने दुश्मन के एक ठिकाने को निशान भी बनाया। हमले का संदेश मिलते ही भारतीय तोप मैदान में फुर्ती से आई और फिर सीधे निशाने पर गोले दागे गए। जितनी बार ठिकाने मिलने के संकेत मिले उतनी बार सीधे निशाने लगे। एक बार फिर इन जवानों का निशाना नहीं चुका। बड़ी बात यह है कि चूंकि एक रेगिस्तानी इलाका है और सेना के जवानों को गर्मी से यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 डिग्री के आसपास पहुंचे तापमान ने रेत को इतना गर्म कर दिया है कि चंद सेकंड भी उस पर खड़ा होना संभव नहीं है। ऐसे में ये जवान घंटों यहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी सेना के उड़ रहे हैं, वो भी बम गिरा रहे हैं, वो सब अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फील्ड फायरिंग रेंज में लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो भी उड़ रहे हैं और धमाकों के साथ वहां पर जो रेगिस्तान एक बार फिर से थर्रा उठा है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र जी शर्मा। सर, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, किस तरीके का नजारा है फिलहाल वहां का जो देखने को मिल रहा है? जी देखिए
आरती, क्योंकि डिफेंस में अलग अलग इक्विपमेंट हो, तो हेलीकॉप्टर जो है वो जी। भी इन्फेंट्री और आर्मी का ही एक पार्ट है, जिसके जरिए भी ऊपर से आसमान से गोले गिराए जाते हैं, बम गिराए जाते हैं। जो टारगेट यहाँ पे हम सामने दिखाई दे रहे हैं, बैलून और एक टैंक दिखाई दे रहा है, उस टैंक को टारगेट किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक बार फिर कमांड मिल रही है कि वो एमआई हेलीकॉप्टर वापस मूव करेंगे और टारगेट को एक बार फिर से भेजने की कोशिश करेंगे। जी। और फायर के लिए अभी जैसे उन्हें अभी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, हेलीकॉप्टर वापस से मूव कर रहे हैं और अपनी पोजीशन ले रहे हैं, फिर फायरिंग शुरू करेंगे। और ये फायर एक बार फिर से हम एक बार सीधा जो जीरो रिपोर्ट हम दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर किस तरह से यहाँ पे बम गिराते हैं। अभी आप चालू रखिए जी। और दिखाते हैं। हमें एमआई हेलीकॉप्टर हैं, 2 हेलीकॉप्टर इसमें यूज किए जा रहे हैं, उन्हें पोजीशन दे दी गई है। और सेना की जो इंफॉर्मेशन विंग जो है, यानी कि जिसे हम संचार विंग भी कहते हैं, वो कमांड दे चुकी है और दोनों हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी बस कुछ ही पलों में जो टारगेट है उसको भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। और देखिए, जिसके माध्यम से गोले गिराए जाएंगे, हम ये धमाक और आवाज साफ दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। यहाँ पे 2 एमआई हेलीकॉप्टर वो टारगेट को एक बार फिर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। हम सीधे आपको दिखाएंगे। जी। और जो धूल का गुबार है वो दर्शकों के साथ दिखाई देगा। आसमान में उड़ते हुए ये 2 हेलीकॉप्टर कुछ ही पलों में दर्शकों की नजरों के सामने होंगे, जन टीवी के स्क्रीन पे दिखाई देंगे। और यही एक सफल जो कौशल के रूप में हम दिखा सकते हैं। और अभी आप ये देखिए, मूव कर रहा है हेलीकॉप्टर और ये हेलीकॉप्टर बस अभी देखिए किस तरह से टारगेट पे आप ये आवाज साफ दिखाई दे बिल्कुल, रहे बिल्कुल। होंगी। ये और इसी तरह से ये तस्वीरें लगातार हम जन टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर लगातार वहां पर युद्धाभ्यास की जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। और चूंकि आर्टिलरी रेजिमेंट मुख्य रूप से हथियारों को चलाने का काम करती है और युद्ध के समय इसी रेजिमेंट के पास सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। एक एमआई हेलीकॉप्टर और एक ने टारगेट किया और जो टैंक को भेजने में सफल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो टारगेट दिया गया था दुश्मन का एक टैंक, उस टैंक को अपने धमाकों से भेजा। और देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर इसने अभी फायर कर दिया है और ये आप गुबार साफ दिखाई दे रहे होंगे। जी। ये जब आर्टिलरी को या फिर आर्म्ड यूनिट को नीचे जब धरातल पे यानी कि ग्राउंड पे जब ऑपरेशनल मोड पे होते हैं, तो उन्हें हवाई वो सपोर्ट जो मिलता है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो सपोर्ट इसी तरह से दिया जाता है। और एक बार फिर टारगेट के लिए उन्हें जो फाइटर एमआई हेलीकॉप्टर है उसके जरिए से भेजने की पूरी कोशिश की। और टैंक को, जो टैंक यहाँ पे जिसे एक टारगेट करके बताया गया था कि ये एक दुश्मन का टैंक है जिसे भेजना है आपको, और तभी ऑपरेशन सफल होता है। उस टैंक को पूरी तरह से नाबूद करने में भारत के सेना और वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सफल रहे हैं। एक बार फिर वापस से टारगेट को लेने के लिए कमांड दी जा रही है और हम एक बार फिर से वो दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है काफी महत्वपूर्ण है। और तो चलिए, जो कमांड मिली है अभी कि ये हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन था वो हो चुका है और जी। इसे कमांड दे दी गई है। लेकिन धुआं का गुबार ये साफ जो दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि किस तरह से दुश्मन के ठिकानों पर भारत की सेना ने आग उगली है, गोले दाग करके उसे बर्बाद करने की जो कौशल दिखाया है, वही भारतीय सेना का सबसे बड़ा दमखम है। तो ये जो टारगेट बीआरसी और ये काफी महत्वपूर्ण रहा और 2 एमआई हेलीकॉप्टर के जरिए इसे भेजने की पूरी कोशिश की गई है। जी। एक तरफ से जब तो गोले बरसाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत के जवान की यहाँ पे साफ तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी, भारत माता की जय भी सुनाई दे रही थी।
जी आरती। जी बिल्कुल, और जो कि अभी बताया जाता है कि दूसरे पहली बार आरती इसमें में एक बात K9 और कहना चाहूंगा कि जी जैसे ही अभी दूसरे टारगेट पे, क्योंकि यहाँ अलग अलग ऑपरेशनल मोड पे रखा हुआ है, गर्मी है, तपती धसती दिखाई साफ दिखती है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जवान टिके हुए हैं और अब K9 का प्रदर्शन ये करने जाएंगे। उस यहाँ पे गन को और लगाया गया है, टैंक को डिप्लॉय किया गया है, उनका भी हम युद्ध कौशल दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद में। और क्योंकि कुछ देर के लिए भी इस ऑपरेशन को एक बार रोका है, क्योंकि दूसरी ओर मूव करने की कोशिश की जा रही है अब। जी जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि पहली बार K9 वज्र को इसमें शामिल किया गया है और युद्धाभ्यास जो है वो लगातार जारी है। और तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की, जहां पर युद्धाभ्यास लगातार जारी है और किस तरीके से आपने देखा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से धमाकों के साथ जो रेगिस्तान है वो थर्रा उठा था तोपों की आवाज से, और साथ ही जो सभी सैनिक है वो वहां पर मौजूद है। तमाम बता दें कि वहां पर सभी मौजूद है और युद्धाभ्यास लगातार जारी है। सप्तशक्ति कमान के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडिंग ऑफिसर ES भिंडर भी वहां पर पहुंचे और महाजन जवानों के ट्रेनिंग कौशल का जायजा भी लिया गया।